तो स्पेशल इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं कि स्पेशल इंफॉर्मेशन का में हम बताना चाहते हैं कि अगर एसिड के साथ अगर रिएक्शन हो रही है तो वो कॉन्सेंट्रेट है कि डाइल्यूट है, ये मेंशन करना जरूरी होता है, क्योंकि उसमें जो रिएक्टर का जो प्रोडक्ट साइड है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे कि ये रिएक्शन देखिए, व्हेन कॉपर रिएक्ट विद HNO3, ओके, और ये कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड होने के बाद यहाँ पे CuNO3 कॉपर नाइट्रेट फॉर्म हो गया, ओके, एक्वायस फॉर्म में, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये रेडिश कलर का पॉइजनस गैस जो है वो इवॉल्व हो गया, ठीक है, और H2 फॉर्म हो गया। इन द सेम वे व्हेन कॉपर रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3, ओके, रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं HNO3, तो यहाँ पे भी कॉपर नाइट्रेट फॉर्म हुआ, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म हुआ, ओके, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ था और यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म हो गया है। तो ये होता है कि कॉन्सेंट्रेशन में और डाइल्यूट करने से क्या होता है, प्रोडक्ट साइड में क्या होता है, थोड़े से चेंजेस होते हैं। इसलिए ये स्पेशल इंफॉर्मेशन में हमें यह बात लिखना जरूरी होता है कि वो एसिड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेट एसिड यूज कर रहे हैं या फिर डाइल्यूट। तो हमने देखा कि कौन कौन से कन्वेंशन फॉलो करना चाहिए जब हम केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो पहली बात हमने देखा कि रिएक्टर एंड प्रोडक्ट साइड, तो रिएक्टेंट जो होता है लेफ्ट हैंड साइड को होता है और प्रोडक्ट जो होता है वो राइट हैंड साइड को होता है। दोनों के बीच में एरो होता है और एरो शोज द व्हाट, डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं कि एरो का क्या यूज होता है, ठीक है। देन सेकंड इसमें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो से ज्यादा है तो क्या यूज करो, प्लस साइन के साथ उसको बताओ। जैसे कि यहाँ पे दिखता है आपको, ये प्लस साइन के साथ हमने क्या कर दिया, दिखाया है दो है, दो से ज्यादा भी है। फिजिकल स्टेट सबसे बताना जरूरी है, ओके, सॉलिड है तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वायस हो तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है वाटर में तो एक्वायस बोलिए, नहीं डिसॉल्व हो रहा है प्रोडक्ट साइड में तो उसको प्रेसिपिटेट बोलिए। मतलब प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि वो सॉलिड है, ऐसा सॉलिड की जो वाटर में है लेकिन वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। और गैस जो है वो इवॉल्व हो रहा है, मतलब बाहर जा रहा है तो उसको हम इवॉल्व बोलते हैं, और ये दोनों किस साइड में होते हैं, ओनली प्रोडक्ट साइड में, ओके, नॉट द रिएक्टेंट साइड। देन हीट अगर हो रही है तो डेल्टा साइन से उसको रिप्रेजेंट करो, हीट बाहर गिर रही है तो बेसिकली हीट लगते हैं, और हीट दे रहे हैं तो डेल्टा साइन देते हैं एरो पे। स्पेसिफिकेशन में हमने देखा कि कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, पर्टिकुलर प्रेशर होता है या फिर कैटलिस्ट होता है, उसको लिखना जरूरी होता है। और स्पेशल इंफॉर्मेशन, कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन रही एसिड के बारे में तो उसको हम इस तरह लिखते हैं। तो ये कन्वेंशन हमें फॉलो करना है। कब फॉलो करना है, केमिकल इक्वेशन लिखते समय, ओके, केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन लिखते समय। अब हम बात करेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अभी हमने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया है, ओके। तो ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, क्यों बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन, पहले तो ये सवाल, ओके, क्यों बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है, 9th स्टैंडर्ड में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमने पढ़ा है, ओके। केमिकल रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही प्रोडक्ट साइड का होता है, ओके। नो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन मास, मास का कंजर्वेशन होता है, ठीक है। एक फॉर्म में एक रिएक्टेंट फॉर्म से प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट फॉर्म में क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है, लेकिन उसका टोटल मास जो है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इसी की वजह से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी होता है। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें, ओके, ये आपको आपके बुक में 4 स्टेप दिए हैं। ये स्टेजेस आपको एग्जाम में लिखने के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है उसका तरीका मैं आपको अलग तरीका बताऊंगा जो आपके बुक में नहीं है, ओके। तो पहले आपके बुक में क्या दिया है वो हम देखते हैं, और उससे अगर आपको इजी पड़ता है तो उससे कीजिए, या फिर मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें, उस ट्रिक से हम केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन। आपके बुक में जो 4 स्टेप दिए हैं उसमें की पहली स्टेज ये है कि राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन, ओके।
पहले जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या करना है, आपको लिखना है, राइट डाउन केमिकल इक्वेशन। और आपके बुक में जो एग्जांपल दिया है वही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, NaOH, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन की गई है H2SO4 के साथ, ठीक है, और प्रोडक्ट में दिया है Na2SO4 प्लस H2, ठीक है। ये रिएक्शन आपके बुक में दी गई है, ठीक है। अब दूसरी बात है कि पहला हमारा क्या दिया है कि राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन, पहली स्टेप में, ठीक है, हमने केमिकल इक्वेशन लिख दिया। दूसरी स्टेप, दूसरी स्टेप में ये है कि कंपेयर द नंबर ऑफ एटम, ओके, ऑफ वेरिएबल एलिमेंट, ओके, कंपेयर द नंबर ऑफ एटम, of different element, ओके। मतलब देखिए जैसे कि इसमें दिया है आपको Na दिख रहा है, सोडियम, ओके, उसको आपको कंपेयर करना है कि सोडियम के एटम रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 1 है भाई, ओके। देन हाइड्रोजन कितने हैं, सॉरी ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं, 1 है, और यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको, 4 है, तो टोटल कितने हो गए, 5 ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए, हाइड्रोजन 3 है, और सल्फर कितना है, 1 है, ठीक है। ये कौन सी साइड का हो गया, रिएक्टेंट साइड, ओके, रिएक्टेंट साइड। और प्रोडक्ट साइड में क्या है वो देखिए, प्रोडक्ट साइड में क्या दिख रहा है आपको, सोडियम कितना एटम है, 2 है, ओके। सल्फर का कितना है, 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना है, 4, और 1 5 है, ऑक्सीजन 5 है, ओके। और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ओके, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, हो गया। उधर भी कितने हैं, लेकिन अभी देखते हैं यहाँ पे सोडियम कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, ऑक्सीजन 5 है, जो ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, मतलब इधर की साइड में एक हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पे सल्फर 1 है, सल्फर 1, यहाँ पे सल्फर बैलेंस है। तो क्या करना पड़ेगा कि तीसरी स्टेप में हम जाते हैं, ओके। तो तीसरी स्टेप ये बोलती है कि ये कंपैरिजन होने के बाद, तीसरी स्टेप ये बोलती है कि ये कंपैरिजन होने के बाद स्टार्ट द बैलेंसिंग फ्रॉम कंपाउंड कंटेन द मोर नंबर ऑफ एटम, ओके, मतलब मोर नंबर ऑफ एटम जिसके है, मोर नंबर ऑफ एटम जिसके है उससे क्या करो, बैलेंसिंग जो है वो स्टार्ट करो, ओके। और ये ट्रायल एंड एरर बेसिस पे करते हैं, ओके। तो इसमें देखते हैं हम किसके आइटम आपको ज्यादा दिख रहे हैं, सोडियम के, ओके। सोडियम यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो भाई इसको 2 कर दो, इधर यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 कर दो, तो क्या हो गया, ट्वाइस NaOH। अब देखते हैं, अब फिर से काउंट करो, उसको बैलेंस करने के बाद फिर से काउंट करो, यहाँ पे सोडियम कितने, इधर 2 है, ठीक है, इधर कितने हैं, 2, ये बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन, अब इधर देखिए, ये 2 जो है सबको है, यहाँ पे हो गए 2 ऑक्सीजन, और ये कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन, 2 और 4 कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है क्या, नहीं है, 5 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। इन दिस वे ये जो बैलेंसिंग की जो प्रोसेस होती है, ये क्या होती है, हमें स्टार्ट करनी पड़ती है, और उसको बैलेंस करना पड़ता है। इसको बैलेंस होने के बाद 4 नंबर में हमें लिखना पड़ता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन, क्या लिखना पड़ता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो लिख देना पड़ता है, ओके। इन दिस वे ये हो गया बैलेंसिंग ऑफ 4 स्टेजेस ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। पहले क्या करना है, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन पहले स्टेज में। दूसरे स्टेज में क्या करना है, कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ओके, वो हमने कंपेयर किए। देन हमें क्या करना है,